नमस्ते। चलिए एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो हमारी अपनी हकीकत के ठीक नीचे छिपी हुई है। ये दुनिया ना बड़ी अजीब है, समझ से एकदम परे। इसको एक जासूसी कहानी की तरह सोचिए। हम सब मिलकर उन सुरागों का पीछा करेंगे जिन्होंने फिजिक्स के सारे नियम ही बदल डाले और हमें हकीकत की एक बिल्कुल नई चौंकाने वाली तस्वीर दिखाई। तो तैयार हैं? चलिए इस रहस्य में गोता लगाते हैं। अच्छा, अपने रोजमर्रा की दुनिया के बारे में सोचिए। कितनी भरोसेमंद लगती है ना? सब कुछ एकदम सीधा साधा, ठोस, नियम तय है। एक गेंद फेंकी तो पता है कि वो कहाँ गिरेगी। सिंपल। लेकिन इसके ठीक नीचे छिपी है क्वांटम हकीकत। और वो जगह, वो बिल्कुल अलग है। वहाँ चीजें पिक्सल की तरह हैं, टुकड़ों में बंटी हुई। वहाँ कुछ भी पक्का नहीं होता, सिर्फ संभावनाएं होती हैं। और सबसे अजीब बात, वहाँ चीजें रहस्यमयी तरीकों से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। यही वो पहेली है जिसे आज हम सब मिलके सुलझाने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के आखिर में। सोचिए उस वक्त के फिजिसिस्ट को क्या लग रहा था कि भाई हमने तो लगभग सब कुछ समझ लिया है। न्यूटन ने गति के नियम दे दिए, मैक्सवेल ने रोशनी के। ऐसा लग रहा था कि ब्रह्मांड के सारे राज बस खुलने ही वाले हैं। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, एक छोटी सी दरार जो आगे चलकर बहुत बड़ी दीवार बन गई। तो ये प्रॉब्लम क्या थी? इसका नाम था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। सुनने में भारी लगता है पर है सिंपल। देखिए, जब लोहे के टुकड़े को गर्म करते हैं तो वो पहले लाल, फिर पीला और फिर सफेद नीला होकर चमकता है ना। तो उस वक्त की फिजिक्स, मतलब क्लासिकल फिजिक्स, इन रंगों को समझाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उनके हिसाब किताब में एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी। उनके फॉर्मूले कह रहे थे कि जैसे जैसे कोई चीज़ गर्म होती है, उसे असीमित, इन्फिनिट मात्रा में अल्ट्रावायलेट लाइट और एक्सरे छोड़नी चाहिए थी। सोचिए, इसका मतलब तो ये हुआ कि अवन चालू करते हम सब भुन जाते। जाहिर है ऐसा होता तो नहीं है। तो ये थ्योरी की एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी नाकामी थी। हकीकत फिजिक्स के नियमों का कहना नहीं मान रही थी। इसको समझने के लिए अगर किसी ने इंटरस्टेलर फिल्म देखी है तो उसका वो सीन याद कीजिए जहां समय सीधी रेखा नहीं रहता, बल्कि एक फिजिकल जगह बन जाता है। बस कुछ वैसा ही हुआ। साइंटिस्ट को एहसास हुआ कि ऊर्जा और पदार्थ का जो ताना बाना है ना, खासकर बहुत छोटे लेवल पर, वो उनकी सोच से कहीं कहीं ज्यादा अजीब है। ऊर्जा कोई बहती हुई नदी नहीं थी, वो कुछ और ही थी। तो जब पुराने नियम टूट रहे थे, तब कुछ नए और कह सकते हैं हिम्मत वाले विचार सामने आए। और यही वो सोच थी जिसने फिजिक्स की दुनिया में क्रांति ला दी। ये पहले डोमिनो के गिरने जैसा था, जिसके बाद सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। तो सबसे पहले सीन में आए मैक्स प्लैंक। उन्होंने उस ब्लैक बॉडी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए एक, कह लीजिए, मैथमेटिकल ट्रिक अपनाई। उन्होंने कहा, अच्छा चलो, एक पल के लिए मान लेते हैं कि ऊर्जा एक लगातार बहने वाली नदी नहीं है, बल्कि पानी की बूंदों की तरह अलग अलग पैकेट्स में आती है। और उन्होंने इन पैकेट्स को नाम दिया क्वांटा। मजे की बात यह है कि शुरुआत में उन्हें खुद लगा कि ये बस हिसाब किताब करने का एक तरीका है, असली हकीकत नहीं। लेकिन अनजाने में ही सही, उन्होंने क्वांटम क्रांति का दरवाजा खोल दिया था। फिर आए एल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने प्लैंक के आइडिया को और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि भाई सिर्फ ऊर्जा ही क्यों, रोशनी, लाइट खुद इन पैकेट से बनी है। और इन पैकेट्स को उन्होंने नाम दिया फोटॉन। और यहीं से फिजिक्स का शायद सबसे अजीब आइडिया सामने आया कि रोशनी एक ही समय पर दो अलग अलग चीजें हो सकती है। कभी वो एक कण की तरह बर्ताव करती है, तो कभी एक लहर की तरह। वो दोनों हैं एक ही समय पर। ये समझना थोड़ा मुश्किल है ना? अच्छा, डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह सोचिए। जैसे वो लोग हकीकत को मोड़ सकते हैं और उसे अलग अलग नजरियों से देख सकते हैं। क्वांटम दुनिया में भी कुछ ऐसा ही है। आप एक कण को कैसे मापते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो आपको एक कण की तरह दिखेगा या एक लहर की तरह। मतलब हकीकत इस बात पर निर्भर करती है कि उसे कौन और कैसे देख रहा है।
और इसके बाद तो जैसे विचारों का एक तूफान सा आ गया। आप देखिए कि 20वीं सदी की शुरुआत में कितनी कितनी तेजी से चीजें बदलीं। सिर्फ 27 साल के अंदर 1900 से 1927 तक प्लैंक के एक आइडिया ने आइंस्टाइन को रास्ता दिखाया, आइंस्टाइन के आइडिया ने बोहर को, और देखते ही देखते हकीकत की हमारी पूरी समझ हमेशा के लिए बदल गई। तो अब तक की कहानी रोशनी और ऊर्जा के बारे में थी, ठीक है? लेकिन अब असली सवाल ये था, क्या ये अजीबोगरीब नियम पदार्थ पर भी लागू होते हैं? मतलब हमारे आसपास की हर चीज को बनाने वाले जो एटम हैं, क्या वो भी इन्हीं क्वांटम नियमों से चलते हैं? इसका जवाब दिया नील्स बोहर ने। उन्होंने कहा, हाँ, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहीं भी नहीं घूम सकते। उनकी अपनी फिक्स गलियां होती हैं, ऑर्बिट्स, और वो एक ऑर्बिट से दूसरे में धीरे धीरे चलकर नहीं जाते, बल्कि पलक झपकते ही कूद जाते हैं। मतलब एक जगह से गायब और दूसरी जगह प्रकट। और जब भी वो ये छलांग लगाते हैं, वो ऊर्जा का एक पैकेट, एक क्वांटा या तो छोड़ते हैं या सोख लेते हैं। ये कुछ एंटमैन के क्वांटम दायरे में जाने जैसा है, जहां दुनिया के सारे नियम ही बदल जाते हैं। और फिर आए अरविंद श्रोडिंगर, और उन्होंने इसे और भी ज्यादा अजीब बना दिया। उन्होंने कहा कि जब तक हम एक इलेक्ट्रॉन को देखते नहीं है ना, वो किसी एक जगह पर होता ही नहीं है। ये सवाल ही गलत है कि वो कहाँ है। सच तो यह है कि वो एक ही समय पर हर संभावित जगह पर मौजूद होता है, एक धुंधली सी लहर की तरह, संभावनाओं की लहर, और इसी को कहते हैं सुपरपोजिशन। अब इस बात को समझाने के लिए श्रोडिंगर ने एक बहुत मशहूर उदाहरण दिया, एक बिल्ली का जो एक बॉक्स में बंद है। क्वांटम नियमों के हिसाब से जब तक हम बॉक्स नहीं खोलते, वो बिल्ली 50% जिंदा और 50% मृत, दोनों अवस्थाओं में एक साथ होती है। हाँ, सुनने में बिल्कुल बेतुका लगता है, लेकिन ये क्वांटम दुनिया की हकीकत को समझाने का एक तरीका था कि हकीकत तब तक तय नहीं होती जब तक हम उसे देखते नहीं। तो सुपरपोजिशन जैसे आइडियाज ने ना कुछ ऐसे नियमों को जन्म दिया जो हमारी रोजमर्रा की समझ को पूरी तरह से तोड़कर रख देते हैं। अब हम क्वांटम दुनिया के सबसे अजीब और सबसे रहस्यमयी कोनों में झांकने वाले हैं। श्रोडिंगर की बिल्ली याद है? वो जिंदा और मृत दोनों थी जब तक हमने बॉक्स नहीं खोला। यही पहला अजीब नियम है। आप सिर्फ एक दर्शक बनकर नहीं रह सकते। क्वांटम दुनिया में किसी भी चीज को देखने या मापने का मतलब है उसे बदल देना। जैसे ही हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉन आखिर है कहाँ, संभावनाओं की वो पूरी लहर ढह जाती है और वो एक जगह पर सिमट जाता है। ये कुछ द मैट्रिक्स फिल्म जैसा है, जहां हमारी धारणा ही हकीकत को तय करती है। फिर वर्नर हाइजेनबर्ग ने इसे एक कदम और आगे बढ़ाया। इसे ऐसे सोचिए, अगर एक चलती हुई कार की एकदम शार्प तस्वीर खींची जाए तो उसकी पोजीशन तो पता चल जाएगी, है ना? पर वो कितनी तेजी से चल रही थी, इसका कोई अंदाजा नहीं होगा। और वहीं अगर उसकी स्पीड पता करने के लिए एक धुंधली तस्वीर ली जाए तो उसकी सटीक पोजीशन नहीं पता होगी। हाइजेनबर्ग ने बताया कि ये हमारे कैमरा या औजारों की कमी नहीं है, ये प्रकृति का एक मौलिक, एक फंडामेंटल नियम है। ब्रह्मांड स्वभाव से ही अनिश्चित है, फजी है। और अब सबसे रहस्यमयी चीज, क्वांटम एंटेंगलमेंट। आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस कहा था, मतलब दूर से होने वाली डरावनी हरकत, क्योंकि ये उनके बनाए नियमों को भी तोड़ता हुआ दिख रहा था। सोचिए, दो कण एक दूसरे से ऐसे जुड़ जाते हैं कि वो एक ही सिक्के के दो पहलू बन जाते हैं। अब इनको ब्रह्मांड के दो अलग अलग कोनों में भेज दीजिए, अरबों मील दूर। जिस एक पल में आप एक की हालत को नापते हैं, मान लीजिए वो ऊपर की तरफ घूम रहा है, उसी पल आपको पता चल जाता है कि दूसरा वाला नीचे की तरफ घूम रहा है, इंस्टेंटली। ये जानकारी प्रकाश की गति से भी तेज पहुंचती है। ये कोई सिग्नल नहीं है, ये एक कनेक्शन है जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है। ओह, और एक और अजीब चीज है, क्वांटम टनलिंग। देखिए, हमारी दुनिया में अगर किसी के पास दीवार पार करने की ताकत नहीं है तो वो नहीं कर सकता, सिंपल। लेकिन क्वांटम दुनिया में एक कण के लहर वाले स्वभाव के कारण एक छोटी सी संभावना होती है कि वो दीवार की दूसरी तरफ प्रकट हो जाए। सचमुच एंटमैन की तरह दीवार के आर पार चले जाना।
और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। हमारे सूरज में जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ना, जिससे हमें रोशनी और गर्मी मिलती है, वो इसी असंभव छलांग की वजह से मुमकिन हो पाता है। तो हमने देखा कि कैसे एक के बाद एक खोजों ने हमारी हकीकत की पूरी समझ को ही बदल कर रख दिया। चलिए एक बार जल्दी से इस पूरे डोमिनो इफेक्ट को फिर से देखते हैं। देखिए, सब कुछ कैसे एक कड़ी में जुड़ा है। क्लासिकल फिजिक्स फेल हुई तो प्लैंक को क्वांटा का आइडिया आया। उससे आइंस्टीन ने वेव पार्टिकल ड्युअलिटी खोजी। बोहर ने उसे एटम पर लागू किया, जिससे श्रोडिंगर को सुपरपोजिशन का विचार आया। और इन सब से निकले अनिश्चितता और एंटेंगलमेंट जैसे अजीब नियम, जो हमारी दुनिया की नींव हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि ये पूरी थ्योरी बनी कैसे, ये आइडियाज आए कहाँ से। लेकिन सच कहूं तो ये तो सिर्फ सतह है। असली सवाल तो ये है, ये दुनिया असल में कितनी ज्यादा अजीब हो सकती है, और इन अजीबोगरीब नियमों का हमारी दुनिया पर, हमारी टेक्नोलॉजी पर क्या असर पड़ता है। तो हमारे अगले विश्लेषण में हम इन्हीं सवालों में और गहरी डुबकी लगाएंगे। हम सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट के रहस्यों को और भी करीब से जानेंगे। हम मेजरमेंट की उस पहेली पर बात करेंगे कि क्या हकीकत तभी होती है जब हम उसे देखते हैं, और हम देखेंगे कि ये अजीब क्वांटम नियम आज की टेक्नोलॉजी को, क्वांटम कंप्यूटर्स से लेकर अनहैकेबल कोड्स तक, कैसे मुमकिन बना रहे हैं। तो अगली बार जरूर मिलिएगा जब हम हकीकत के इस रैबिट होल में और भी गहराई तक उतरेंगे।